इसको बोलते हैं स्थलाकृति। इसको इन हिंदी बोलते हैं स्थलाकृति, यानी स्थल की आकृति। उसमें पिछले क्लासों में आपने रिवर टोपोग्राफी को पढ़ा है कि नदियों के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये आपने पूरा कर लिया कि नदी के द्वारा स्थलाकृति किस प्रकार से बनती है। आज आप पढ़ेंगे समुद्र के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण, यानी स्थलाकृति आपका बाई आपका समुद्र आपका ना डियर, यानी सी टोपोग्राफी। सी टोपोग्राफी आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, आपको साफ समझ में आएगा और पूरा यहीं का यहीं पर आपको याद भी हो जाएगा। पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट आप बनाने की कोशिश करिएगा, बाकी आपको बाद में पीडीएफ प्रिंट करके मिलेगा। इस उम्मीद पर आगे बढ़ते रहिए। सी टोपोग्राफी में आप देखिए डियर, डियर आप देखेंगे, इसको ध्यान देंगे तो ऊपर वाला पार्ट जो है स्थल की आकृति, ये आप इसको समझिए जमीन का हिस्सा है। ये आपका जमीन का हिस्सा है, जमीन का हिस्सा है मित्रों, पूरा का पूरा। ये पूरा जमीन का हिस्सा है। मान लीजिए यह स्थल, और अब तो जान ही गए तो ऊपर का थोड़ा मिटा दें, कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ये स्थल का है, एरिया है। और डियर सी टोपोग्राफी या ओशियन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी नीचे का हिस्सा जो है मित्रों जल, क्या है? ये पानी आपका जल, समुद्र का जल। नीचे का हिस्सा टोटली आपका द वाटर ऑफ सी, यानी समुद्र का जल। और समुद्र में जल पहुंचता कहां से है? नदियों के द्वारा और वर्षा के द्वारा और ग्लेशियर के पिघलने से। ग्लेशियर जब पिघलता है मित्रों, तो वह ग्लेशियर पिघल करके नदी के द्वारा समुद्र में चला जाता है। बात मेरी समझ में आ रही होगी ना? आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, एक बात बताइए, क्या कारण है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से दुनिया का जो देश है, जैसे अमेरिका है, वह इस चीज पर बहुत ध्यान देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पर क्यों वह ध्यान देता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है या विश्व उष्मायन क्या है? यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है किस एग्जाम का? टेट के एग्जाम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है। और सिर्फ टेटा का नहीं होता है,
फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ग्रीन हाउस इफेक्ट नॉट स्पेशल फॉर टेट का, इसलिए स्पेशल हो जाता है, उसमें 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल होता है, पूरा वही देता ही है, धुआंधार सारे क्वेश्चन लिखेंगे, बाकी अन्य कंडीशन में जीएस का हिस्सा होता है। एक बात हमको आप बताइए डियर, कि समुद्र में जो है ये नदियों के द्वारा, और ग्रीन हाउस प्रभाव की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें यही होता है कि ग्लेशियर पिघलेगा और समुद्र का लेवल अगर बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे वैसे देश जिनका समुद्र के तल से ऊंचाई बहुत कम है, वह सबसे पहले उनके डूबने का खतरा हो जाता है। और मित्र आप पढ़े हैं, भारत के जो सीमावर्ती देश हैं या जिसको पड़ोसी देश या नेबर कंट्री कहते हैं, उसमें 7 ऐसे हैं जिनके द्वारा यह भारत स्थल के मार्ग से जुड़ा है या स्थल द्वारा अटैच होता है 7 देशों के साथ, और 2 देश ऐसे हैं जिनके द्वारा भारत की जलीय सीमा स्पर्श करती है। तो असली सीमा स्पर्श करने वाला देश, अब टॉपिक थोड़ा हट रही है इसलिए हम वहां से हटा ही लेते हैं, जलीय सीमा वाला बात कर लेते हैं, मालदीव और श्रीलंका। नीचे है दोनों, श्रीलंका है मालदीव है, श्रीलंका है मालदीव। तो श्रीलंका के बगल में आपका मालदीव, एकदम द्वीप समूहों वाला देश। जब मैं उसको पढ़ाया था तो बताया कि मालदीव ऐसा देश है, ज्यादातर उसकी इकोनॉमी आपका पर्यटन पर डिपेंड करती है, और वहाँ टूरिस्ट बहुत जाते हैं घूमने के लिए, और वहाँ पर घर ऐसे बनाए गए, आपका फ्लैट है, बाहर समुंदर है, आपका दरवाजा है, गेट खुला है, उधर समुंदर है, आप चारपाई पर सोए हैं, जागे सर ऊपर किया, तो समुद्र में नाव पर सोए हैं क्या, जिससे लगेगा नाव पर सोए। ऐसे पतले पतले घर बनाते हैं सर, और आगे भी समुंदर, पिछवाड़े ताकेंगे समुंदर। ऐसा मालदीव की लोकेशन। मालदीव की टोटल इकोनॉमी डिपेंड करती किस पर? टूरिस्ट। एक टॉपिक और है जो करंट अफेयर का है, लेकिन उस पर मैं आज बात नहीं करूंगा। करंट अफेयर की टॉपिक है कि वाई श्रीलंका की इकोनॉमी कैसे ध्वस्त हुई है, इसका सब हम रीजन आपको पाई पाई समझा देंगे, लेकिन अभी उसको शामिल कर लेंगे तो टोपोग्राफी आपकी प्रभावित हो जाएगी, इसलिए आपका उसको नहीं लेंगे आज। अब बाबू देखिए समुद्र में क्या होता है, तो समुद्र में पाए जाने वाले कचरे को सिल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्ट। क्या कहते हैं? सिल्ट। समुद्र में पाए जाने वाले कचरे को सिल्ट कहा जाता है। और ये सिल्ट कौन लेके जाता है? समुद्र में सारी नदियां। वह पूरे धरातल पर जब बरसात होता है तो वर्षा के द्वारा आपके खेत, खलिहान, मैदान, छत, घर, दीवार, भैंस, सबसे आपका जो सिल्ट होता है वो बकोट करके बरसात के द्वारा वो चला जाता है कहाँ पर? समुद्र में। और वही आपका दैट विल बी क्रिएट अ मेन रीजन फॉर सोडियम क्लोराइड इन आपका सी वाटर। समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा अगर कोई लवण पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज होता है, जिसका सूत्र होता है NaCl, जिसको आप कहते हैं साधारण नमक। और वह सब क्या है डियर? सिल्ट है। ये सब आपका बकोट के सब NaCl और आपका कचरा जो भी है, कचरा भी है उसमें वो भी मात्रा होता है, सब होता है। अब ये समुद्र में जो ये सिल्ट होता है या समुद्र का जो कचरा होता है, अब इसको क्या करता है डियर? समुद्र में ऐसे ही रहता है। समुद्र में डियर क्या रहता है? ऐसे रहता है। अब ये सब सिल्ट है। अब समुद्र में कोरियोलिस बल के कारण, जब कोरियोलिस बल लगता है तो आपका जब घूर्णन गति होते है, पृथ्वी जब घूर्णन गति करती तो कोरियोलिस बल के कारण समुद्र में एक झटका उत्पन्न हो जाता है।
उसी को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। आप फिगर में देखेंगे, समुद्र में फिल्मों में देखेंगे तो समुद्र किनारे लहरें जाएंगी आएंगी, फिर जाएंगी फिर आएंगी। समुद्र किनारे का सीन देख लीजिएगा, नहीं अगर भूल रहे हो तो कोई फिल्म का देख लीजिएगा। आप क्या करेगा, अब बताइए, अब हमको बताइए कि ए सिल्ट जो है, इसको लहर जो है, समुद्र की लहरें इसको ठोकर मार मार करके ठोकर मारते ले जाके इस मुहाने को क्या कर देती है, पैक कर देती है। अब मुहाने को पैक कर दी, अंदर पानी कैसा है, एक खारा पानी। भाई पनिया अंदरवा तो समुद्रवा का ना है, तो पानी का टेस्ट कैसा होगा, खारा। अब बाबू ये बताइए, तीन ओर से तो स्थल है, आइयो स्थल हो गया, ये क्या है, सिल्ट जो कचरा है, मिट्टी रेत का होता है, वो जाएगा तो वो क्या है डियर, वो एक तरह से मिट्टी का स्वरूप होता है। वो जाकर मुहाने को पैक कर दिया तो इसका पानी चारों ओर से समुद्र के द्वारा घिर गया, अरे स्थल के द्वारा घिर गया, तो यह बना लेता है एक झील। आप झील की परिभाषा होती है कि जो जल का वह समूह जो चारों ओर से स्थल द्वारा घिरा हो, उसको कहते हैं झील। अब लेकिन वह पानी अंदर का जो है वह समुद्र का पानी है या खारा पानी, तो इस खारे पानी की जो झील होती है इसको लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगून झील। क्या कहते हैं मित्रों, लैगून झील। अब ये तो बात समझ में आई। एक बात हमको ये बताइए, लैगून झील तो ये हो गया, लैगून झील का क्रिएशन होता है समुद्र की लहरों से और सिल्ट से। तो हमको एक बात आप बता दीजिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, समुद्र की लहरें लैगून झील के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, लैगून या आपका सिल्ट या समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरें की सिल्ट। अब डियर कुछ लोग कह रहे हैं समुद्र की लहरें इंपॉर्टेंट। अब बाबू सिल्टवा न रहे तो लहर का करेगी बताइए, हाँ क्या करेगी बताइए, लहर का करेगी। जब सिल्ट हवा नहीं करेगा तो मुँह पर ले जाके क्या लगाएगी, आपको लगाएगी। डियर अब रही बात, अब आपको कोई कहे, मान लीजिए अभी क्लास है मेरा, तो मोबाइल इंपॉर्टेंट है कि आर सर इंपॉर्टेंट है क्लास के। अब डियर मोबाइल अगर नहीं भी रहेगी, कम से कम मैं रहूंगा तो ऑफलाइन पढ़ा दूंगा, भाई मोबाइल है तो ऑनलाइन भी हो जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं हूं ना डियर। तो उसी प्रकार से डियर इसके क्रिएशन में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसकी होती है डियर, दोनों की होती है, दोनों की होती है। पीरियोडिटी देंगे तो पीरियोडिटी देंगे तो मान लीजिए आपका समुद्र की लहर को नंबर 1 पर पीरियोडिटी दीजिए। सिल्ट नहीं भी रहेगी तो पूरे समुद्र के हर जगह से, हाँ डियर, वह पानी की जो तरंगे हैं या फिर पानी का जो भी अंश होगा वह कहीं, मतलब सिल्ट अगर एक जगह नहीं भी रहेगा तो पूरे समुद्र के किसी भी भाग से वह उसको उठा करके डियर लेके आएगा और धीरे धीरे आपका ला करके यहाँ पर जमा कर देगा। तो हालांकि भूमिका दोनों की होती। तो एक तो आपका डियर लैगून झील का निर्माण होता है, ये आपका समुद्र की लहरों की यूटिलिटी ऑफ वेव्स ऑफ सी, समुद्र की जो लहरें होती हैं उसकी क्या यूटिलिटी होती, क्या उपयोगिता होती, तो लैगून झील के निर्माण में आपका सहायक होती। और समुद्र के द्वारा जो भी स्थलाकृति बनती उसमें सबसे अहम रोल अदा करता है क्या, समुद्र की लहरें। क्या मित्र,
समुद्र की लहरें, क्या? समुद्र की लहरें, इनकी सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंसी होती, समझिए कैसे। देखिए, सिल्ट नहीं रहेगी यहां पर, बकोट लाएगी लहर कहीं से भी, बकोट के ला के फिर लगा देगी। यहां नहीं है तो कहीं से बकोट लाएगी, लहर रहेगी ना। तो वही बात है डियर, जैसे आप एग्जाम्पल समझेंगे। अब ये जब मुहाने को पैक कर दी, लैगून झील के बारे में 3-4 प्रश्न आप याद रखिए। एक तो पश्चिमी घाट पर एक आपका वेम्बनाड झील है, वह केरल में है और लंबी झील है, और सबसे लंबी झील है, लंबाई में लैगून झील में वही है, या सबसे लंबी झील के रूप में वेम्बनाड झील को ही याद किया जाता है। लेकिन वह झील कैसी है? लैगून झील। कहें समुद्र के पानी से वह बना है। और जबकि एक बात और याद रखिएगा, पश्चिमी तट पर समुद्र की पानी से बनी हुई लैगून झीलों को कयाल झील भी कहा जाता है, ये भी उसका नाम याद रहेगा। और इस पर लगाएंगे तो भारत की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वह चिल्का झील है, उड़ीसा की सबसे बड़ी भारत की लैगून झील चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और एक झील है आपका आंध्र प्रदेश में, पुलिकट। छोड़िए, हटाइए, वहां से आगे बढ़िए। एक बात और बताइए, इस लैगून झील की क्या उपयोगिता है? क्या उपयोगिता है गोरख? नाव चला लेंगे, क्या करेंगे? नाव इसमें आपका टूरिस्ट करेंगे, आप मछली पकड़ेंगे। अच्छा चलिए, खैर उपयोगिता मछली पकड़ने वाली भी हो सकती है। अरे मछली चली जाती है किनारे, ऐसे बहुत होता है, गांव में देखा होगा, गड़ई होता है, पोखरा गड़ई, उसके किनारे क्या करते हैं लोग? हल्का सा खोद देते हैं, और खोद के उसमें थोड़ा सा धारा बना देते हैं और खर और ऊपर से रख देते हैं, और सवेरे जब भोर में जाएंगे तो रात में उसमें गिरई उरई जाके बैठी रहती। हाँ एकदम आपका बाबू। अब बस तुरंत पहले जाइए, बस तुरंत उसको गेट दीजिए, जो कटान है लॉक कर दीजिए, बस। अब धीरे धीरे उसको पानी आप कड़िए। बचपन में हम लोग ये सब काम बहुत किए हैं, आप कड़िए देखिए, बचपन में बहुत काम किए हैं सब कड़िए, क्या क्या नहीं किए हम लोग, बचपन में बहुत शरारती थे आप कड़िए। आइए बाबू आप। और अब देखिए, अगर मान लीजिए मित्रों, अगर मान लीजिए यहां पर आपने सी पोर्ट बनाया, अगर आपने यहां पर सी पोर्ट बनाया, सी पोर्ट यानी बंदरगाह बनाया, अगर मित्र मान लीजिए कोई तूफान आता है, कोई समुद्री तूफान आएगा और सी पोर्ट एकदम सामने बनाए हैं, एकदम डियर, यहां से समुद्री तूफान जाएगा, एकदम सी पोर्ट क्या हो जाएगा? उदिया जाएगा, एकदम सामने पड़ेगा ना डियर, एकदम इन फ्रंट पड़ेगा, सामने तट पर सामने एकदम आपका सी पोर्ट क्या हो जाएगा? उदिया जाएगा। उदिया जाएगा मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म ऑफ सी इज नोन एज उदिया जाना। समझ गए ना? मतलब कम नहीं समझ पाए उदिया जाना माने, समझ गए सब? यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय आपका डियर स्टॉर्म ऑफ सी आर डियर, समझ गए? अब डियर तो क्या करते हैं, ये जो रोधिका है ना, रोधिका आप जानते ही हैं, पढ़ाया, वितरिकाएं जो हैं वह धीरे धीरे जो बालू रेत छोटा छोटा जमाया रहती हैं उसको रोधिका कहते हैं। अब बड़ा जमा देंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा बनता है। भूल गए क्या? एक ही दिन रोधिका डेल्टा। अरे डियर मेरा पढ़ाया हुआ और भूल गए, इसका मतलब रात में दोहराए नहीं, 24 घंटे की गारंटी होती है मेरी। अब आज 24 घंटे में एक बार अगर रिवाइज कर लिया तो फिर 1 हफ्ते की गारंटी, और हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लिया महीने भर, और महीने में एक बार कर लिया तो साल भर की गारंटी। तो कम से कम कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कंप्यूटराइज मेमोरी है, मैंने इंस्टॉल कर दिया, माइंड में सेट हो गया, आप जिंदगी में जाइए अब खाली सोइए। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना काम करना पड़ेगा। आप सुनिए,
क्या करेंगे बाबू, हाई जो सिल्ट लगा है मुहाने पर, इसको जेसीबी से क्या करेंगे, बकोट देंगे। बकोट मतलब जेसीबी क्या करती, बकोटती है ना। अब बकोट के बाबू बना देंगे क्या, प्रवेश द्वार। इसको क्या बना दिया, प्रवेश द्वार। अब अगर आपका सी पोर्ट आप यहां बना देंगे मित्र, देख रहे हैं कहां बना रहा हूं, यहां बना दिया सी पोर्ट, तब बताइए, तब आपका जहाज कहीं से भी आएगा समुद्र से, यहां से घुस करके और यहां पर जाएगा, सी पोर्ट पर आपका लैंड हो जाएगा। और चक्रवात आएगा, तो जब कभी भी चक्रवात आएगा तो इस सी पोर्ट को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। कहीं होगा, देखिए आपके कितना आपका हार्ड है, कितना आपका एक सुरक्षित लोकेशन पर। अब ये थोड़ा कहेगा कि तूफान आया, कहाँ है, कहाँ बंबई का एयरपोर्ट कहाँ है, खोजेगा थोड़ी आपका तूफान, चले यहाँ आपका मारे थोड़ा, अब खोजने थोड़ी जाएगा, वह तो अपना एक स्पीड से जाएगा सीधे। अगर जो सामने आ गया तोड़ दिया, जो आड़ में पड़ गया बच गया। अब तूफान आएगा, आपकी झोपड़ी एकदम सामने पड़ गई, उड़ा दिया, और गांव के आड़ में किसी घर के आड़ में है, बच गए। तो डियर ये होता है, दिस इज एडवांटेज फॉर आपका डियर क्या, लैगून लेक फॉर क्रिएशन ऑफ सी पोर्ट। आपका ये आपका उपयोगिता होती है लैगून झील। अब डियर आगे बढ़ जाइए। एक तो समुद्र की लहरों से क्या बनता है, लैगून झील का निर्माण होता है, आपने देख लिया। दूसरा बाबू क्या, पहला हो गया, दूसरा देखिए गुफा। अब इसमें क्या होता है बाबू, देखो ध्यान से, ये समुद्र की लहर है ना, तो समुद्र की लहरें हमेशा आपका झटका देती हैं। आप झटका जब देती हैं तो समुद्र के किनारे अगर पहाड़ी एरिया होता है, कहोगे समुद्र किनारे पहाड़ का, मुंबई के पास जाके देख लो, सब पहाड़ी एरिया, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां समुद्र किनारवन है। अब डियर वो क्या करेगा, लहर जो है नीचे से मार मार के एक पूरा आपका नीचे से क्या करेगा, तोड़ ताड़ देगा, ऐसे तोड़ देगा, ऐसे क्या करेगा, नीचे से समुद्र की लहरें इसको तोड़ करके क्या बना देगा, गुफा बना देगा। अब गुफा बना दिया तो अब डियर आप क्या करेंगे, आप ऊपर से आप लगा देंगे क्या, कैटरेन। ये ऊपर से क्या लगा देंगे, कैटरेन लगा देंगे। एडवांटेज क्या हो, कैटरेन, अरे क्या बोलते हैं, एल्बेस्ट, अरे आपका क्या उसको सीबीएसई बोर्ड वाले बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा, चलो कैटरेन समझते हो क्या, अरे करकट गांव में करकट। अब बाबू देखिए, समुद्र में अगर आपका पनडुब्बी है, तो अगर मान लीजिए भारत के पास 16 पनडुब्बी हैं, तो 10 पनडुब्बी को जब तेल भरना होगा, तो वह ऐसा नहीं कि समुद्र के पेनी में पेट्रोल पंप बना है वही भरा लेंगे, वो उनको आना पड़ता है किनारे पर। अब इधर कहीं आएंगे किनारे पर, यहां भी आएगा तो लैगून झील के ऊपर आप खुला ही है, ऊपर आप देख लेगा, और चाइना से देखते ही हैं आपका कितना खतरनाक देश है, तो वह देख लेगा कि कितना पनडुब्बी भारत का तेल भरा रही है, कितना समुद्र में, पता चलेगा 10 गो तेल भरा रही है, और छठे बार समुद्र में तुरंत हमला कर देगा। तो ये सब वो अपना सैटेलाइट से देख लेगा, इतना तो काम कर ही लेगा। कहानी आप सुने ही अमेरिका का, वो पोखरण वाला, तो डियर हमेशा उसका सैटेलाइट घूमता रहता है, हर किसी देश का अपना अपना सैटेलाइट होता है, पूरी धरती की निगरानी करते रहते हैं। अब बाबू ऊपर से कैटरेन लगा दिया, तो अंदर आपका पनडुब्बी लेके जाएंगे, कोई नहीं देख पाएगा, पानी में जाएगा, धीरे से अंदर ऊपर आ जाएगा, और कैटरेन लगा है नहीं देख पाएगा, तेल उल भरे, चाय पानी नाश्ता समोसा टिकिया घाटी सब हो गया, फिर वापस आएगा और पानी में डूबे निकल जाएगा, जा नहीं पाएगा। या तो कभी कभी होता है कि पूरा पहाड़ होता है, कभी कभी होता है बाबू कि ऊपर पहाड़ है, तो ऊपर पहाड़ है तो नीचे वो गड्ढा, समुद्र की लहरें जो नीचे गुफा बनाती हैं,
तो ऊपर आप पहाड़वा वैसे पड़ा रहता है, अंदर आपका जो है पूरा एकदम भोंका की तरह। समझ रहे हैं ना डियर? नहीं समझते हो? भोंका, ए बिग साइज ऑफ, हाँ डियर, होल इज नोन एज आपका भोंका। वो पूरा भोंका बना देगा ना डियर। तो उसके अंदर आपका वह पेट्रोल को भरने का सिस्टम स्थापित किया जाता है। काहे के लिए? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। तो जो गुफा का क्रिएशन हुआ, दिस इज द सेकेंड आपका टोपोग्राफी बाई आपका सी, बाई आपका सी। और क्या होता है मित्रों? अगला देखिए, समुद्र की लहरें कौन सा कांड करती हैं? एक कांड और करती है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, वो भी बड़ा मजेदार है। देखो अब डियर, इसको देख क्या करती हैं डियर समुद्र की लहरें। लहरों का करामात देखा आपने, दो देख लिया। तीसरा है डियर, ये लहर जो है समुद्र का जो भी कचरा होगा, क्या होगा? कचरा। अब सारा कचरा क्या करती हैं समुद्र की लहरें? वह थपेड़े मार मार के या कोरियोलिस बल के कारण ले जा करके समुद्र के एक किनारे पर ले जा करके उसको क्या करती हैं? जमा देती हैं। क्या करती हैं? जमा देती हैं। और जहां पर जमाती हैं ये कचरा, वहां का जो तट होता है वह एकदम छिछला हो जाता है। छिछला मतलब आपका डीप इज वेरी लो इज नोन एज, छिछला बोला जाता है डियर। छिछला माने होता है डीप इज वेरी शॉर्ट, आपका वेरी लो डीप, बहुत कम गहराई समुद्र में आपका डियर। तो डियर आपका राइट। तो देखिएगा ये जो छिछला हो जाता है, अब डियर छिछला हो जाएगा तट, तो वहां समुद्र की बड़ी मछलियां नहीं जा पाती, क्योंकि बड़ी मछली अगर आपको पा जाएगी ना, अगर बढ़िया आपका ठीक ठाक वेल है तो क्या करेगी? अब पकड़ लेगी। अब पता चला आप नहा रहे हैं, टांग पकड़ लिया, खींच लिया। तो इसलिए डियर, और समुद्र के वे स्थान जहां पर ये कचरा जम जाता है, सिल्ट जम जाता है, उसको आप कहते हैं पुलिन या बीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिन या बीच। इसको बोलते हैं पुलिन या बीच। मित्र लोग समुद्र के तट को भी तट कह देते हैं और नदी के तट को भी, किनारे को भी तट कह देते हैं। जबकि नदी का जो तट होता है या किनारा, उसको तट कहते हैं, और जबकि समुद्र का किनारे को पुलिन या बीच कहते हैं। अब कम से कम आप लोग भूगोल के जानकार हैं, तो आप लोग मत कहिएगा समुद्र का किनारा जो तट नहीं होता है उसको पुलिन या बीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलिन या बीच। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारा, मारियाना बीच कहाँ है? तमिलनाडु में है। एक जुहू बीच कहाँ है? मुंबई में। सानी गए हैं क्या जुहू? लग रहा है। बाघा बीच जानते हैं कहाँ है? गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। चौपाटी बीच कहाँ है? मुंबई में है। एक आपका बीच है अच्छा बीच, कहाँ है? मुंबई में है डियर। मुंबई के पास अच्छा बीच। एक गाना है ना किसी फिल्म का, आजा तेरे को अच्छा बीच घुमाते हैं, चलो तेरे को चाचा की चाय पिलाते हैं। डियर एक गाना है किसी फिल्म का है, शायद ना देखे हों उस फिल्म को। तो डियर चाचा की चाय पिला दूं आज तेरे को, अच्छा बीच घुमा दूं। अच्छा बीच आपका मुंबई में है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग हीरो हीरोइन या पर्यटक ज़्यादातर जाते हैं घूमने के लिए। बहुत सुंदर स्थान है। तो बीच की ये उपयोगिता होती है कि वह गहरा कम होता है। इतना छिछला होगा डियर, बहुत दूर तक एकदम इतना ही पानी होता है। समुद्र की लहर के देखा होगा आपने, वहाँ खेलते हैं लोग, वहाँ बीच पर जाते हैं आप, खेलते हैं। हाँ डियर प्रेमचंद समझ रहे हैं ना? आप कभी जाएंगे वहाँ नारियल पानी लेकर के कुछ लोग पीते हैं अपना, फिर नारियल को समुद्र मत फेंकिएगा,
नारियल को उठा करके वहाँ किनारे कचरा है, कचरे का डब्बा बना है, उसमें डालिए। कुछ लोग आप पी के उसे फेंक देते हैं, समुद्र लेगा नहीं, फिर वो आपके ऊपर फेंक देगा। इसलिए उसको आपका बीच पर या कहीं भी ऐसे स्थानों, पर्यटन स्थानों पर जाएं तो आप साफ सफाई का ध्यान दें। साफ सफाई का ध्यान देंगे तो इससे देश हमारा स्वच्छ रहेगा, हमारे देश का जो पर्यटन होगा उसको बढ़ावा मिलेगा। और कोई भी विदेशी पर्यटक आ जाए तो उसका आप सम्मान करना चाहिए, यू शुड रेस्पेक्ट टू देम। तो ये 3 चीज का क्रिएशन होता है सी टोपोग्राफी के द्वारा। कोई समस्या डियर नहीं आपका, आगे बढ़े, मिटा दें। थैंक्स।